के बैक्टीरिया जो है वो प्रोटेक्ट होके रिप्लेसमेंट आएगा उसका, इसलिए दही खाना चाहिए, एंटीबायोटिक खाने वाले नहीं। अब विटा एसेंशियल जो है ये यूनिक मल्टीविटामिन का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है जो सामी का है, एक अलग ही तरीके का ये फॉर्मूला है। देखिए ये पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? उम्र लिखा है, 11 से 14 साल, 15 से 18 साल, 19 से 24 साल, 25 से 50 साल, फिर 51 प्लस, ये लिखा है। ये इसमें क्या क्या हमें कितना चाहिए ये लिखा है, सारे विटामिन की मात्रा का ये चार्ट है। इस तरह हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या क्या उसका पूरा चार्ट है। ये सब चीज हमें पूरी की पूरी खाने में से नहीं मिलेगी, इसमें से कई चीज थोड़ी मिलेगी, कई चीज नहीं मिलेगी खाने में से। उस कमी को पूरी करने की मास्टर फॉर्मूला, जो भी कमी आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत सिंपल रेडीमेड सॉल्यूशन जो हम चाहते हैं वो आपके लिए मौजूद है। ये देखिए ऐसी ड्यूअल लेयर की गोली है, बाई लेयर विटामिन है सामी की, ये यूनिक है। पहली बार ऐसा एक कंसेप्ट आया है कि इसकी एक लेयर स्टमक में डिसॉल्व होती है और दूसरी लेयर आंतड़ी में आगे टाइम टू टाइम डिसॉल्व होती है। ऐसी मल्टी लेयर यूनिक गोली सामी ने बनाई है। अलग अलग जगह रिलीज होगा इसका, इस तरह ऐसी गोली बोतल में मिलेगी। कई लोगों ने खाई है क्या? ये खाइए, यस खाइए, उसका पूछा, लेकिन नहीं खाने वाले बोले नहीं खाइए तो वो खाए, वेरी गुड, क्योंकि नहीं बोलने की भी तो हिम्मत चाहिए ना कि नहीं खाइए, ठीक है। पहली लेयर में क्या क्या है? पहली लेयर में ऑलमोस्ट 13 चीजें मौजूद है। पहली लेयर में देखिए, पहली लेयर में क्या है? अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अश्वगंधा एक प्लांट होता है, जहां पे भी धरती पे हो गया, आज तो धरती शुद्ध नहीं है, अपनी कंपनी अश्वगंधा की सिर्फ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री चेन, एक्टिव चेन निकालती है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, अश्वगंधा की सुगंध तबेले में, घोड़े के तबेले में जाओ वैसी सुगंध है, इसलिए उसका नाम है अश्वगंधा। अश्व मतलब घोड़ा, इसलिए बैटरी के लिए क्या यूज किया? हॉर्स पावर। मालूम है बैटरी को हॉर्स पावर के नाम से क्यों बोला जाता है? कि घोड़े जैसी ताकत। घोड़ा एकमात्र प्राणी है इस पृथ्वी पे जो कभी थकता नहीं है। घोड़ा कभी थकता नहीं है, वो खड़े खड़े ही सोता है। हिटलर घोड़ा खड़े खड़े सोता, और हिटलर एक ऐसा प्राणी था, ऐसा आदमी था जो घोड़े पे सोता था। गजब है। तो घोड़ा कभी थकता नहीं, उसकी टांगों में इतनी ताकत है। तो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है जो आपके शक्ति में एक मैजिक चेंज लाता है, और उसका एक्सट्रैक्ट है। दुनिया भर का पाउडर खाने का कोई मतलब नहीं है, 2-4 चम्मच खाने का कोई मतलब नहीं है। उसकी एक मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री चेंज चाहिए, बॉडी को जितनी चाहिए उतनी मात्रा में इस गोली में डाला हुआ है। बी ग्रुप के विटामिन B1, B2, B5, B6, B12 मौजूद है, जिसका काम है इम्यून सिस्टम को एनहांस करना, यानी मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथ देना है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को बचाना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल में हेल्प करना है, हेल्दी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोटिन जो है सेल्स ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए जो है विजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है, और विटामिन D3 जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे डिटेल जाने वाले अभी हम। पहली लेयर में 13 चीजें है, 13। फिर इसके अंदर क्या है? विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट है, सेलेनियम सेलेक्ट एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम जो है इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जिंक है, क्रोमियम है और बायोप्रीन है। पहली लेयर के अंदर 13 चीजें मौजूद है, वो भी बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे खाने में से जो नहीं मिलता है वो यहां से मिल जाएगा, बॉडी को जितना चाहिए उतना यहां मौजूद है। सेकेंड लेयर में 5 चीजें मौजूद है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B3 है, कॉपर है, कार्बोनिल आयरन है। अब हम बात करेंगे विटामिन जो है 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर आदमी ज्यादा खाए
बाई चांस थोड़ा बहुत ज्यादा ले लिया तो नुकसान नहीं होगा, वो निकल जाएगा यूरिन के रास्ते से, बॉडी में वो टिकता नहीं है। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा खाया जाए तो बॉडी में वो टिकता है। ओवरडोज होने से हाइपर विटामिनोसिस होता है। ओवरडोज कब होता है? मार्केट में जो सिंगल गोलियां मिलती है फैट सोल्यूबल की लॉन्ग टाइम खाने से, इसमें ओवरडोज कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा, कितनी मात्रा? जितनी चाहिए। जब सिंगल गोली खाते, एवियोन सिंगल खाए या एक्वेसोल विटामिन एक ही सिंगल खाए, तो वो सिंगल गोली में बहुत ज्यादा यूनिट होते हैं, तो वो नुकसान कर सकती है। मल्टीविटामिन डेली खाने के लिए डेली रिक्वायर्ड डोज एक प्रोपोर्शनली प्रॉपर मात्रा में रखा गया है ताकि नुकसान ना हो। चलिए अभी हम लोग इस पे चलते हैं डिटेल। सबसे पहले विटामिन B1, इसको थायमिन कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देख सकते हैं इसमें के कई विटामिन ऐसे हैं जो हमें खाने में से रोज मिलते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कुछ विटामिन कुक फूड में नहीं होता है, जनरली हम कुक फूड ही खाते हैं। कुछ विटामिन छिलके में होता है, छिलके में बी ग्रुप के विटामिन कई फ्रूट के छिलके में होता है, लेकिन हमें तो हर चीज छील के खाने की आदत है। चीकू को छील के खाएंगे, एप्पल को छील के खाएंगे। क्यों भाई? आदत जो पड़ी है छीलने की, छील डालो यार, इसके लिए। तो अच्छा, अगर छीलेंगे नहीं तो आदत पड़ी है निचोड़ने की, निचोड़ डालो। जूस पिएंगे, फाइबर छोड़ देंगे। निचोड़ने की जो आदत पड़ी है, निचोड़ लो भाई। ओके, तो B1 का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट का काम है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन करना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बर्न होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन वो एनर्जी प्रोडक्शन में मेजर रोल है थायमिन का। और विटामिन B1 की कमी होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा। आप बोलते हैं मैं खाना तो अच्छा खाता हूं, लेकिन बॉडी लेथार्जिक लगती है, एनर्जी फील नहीं हो रहा है बॉडी में। क्यों भाई? क्योंकि विटामिन B1 की कमी है। प्रॉपर नर्व फंक्शन, नर्वस सिस्टम के अच्छी तरह काम करने के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता है। फिर क्या है? आपके भूख को अच्छी तरह प्रकट करना। कोई कहता ना भूख लगी है, भूख लगी है। इन दिनों कोई बोलता ही नहीं है ढंग से भूख लगी है। हर आदमी का पेट भरा ही रहता है। बच्चे को भूख लगी है, मम्मी खाना दो, ऐसी वाली बात तो हमारे पास तो नहीं। भूख लगी यार, खाना लाओ। अभी तो आदत क्या बन गई है, खाने का टाइम हुआ खा लो, नाश्ते का टाइम हुआ नाश्ता कर लो, ऐसा है। सोने का टाइम हुआ तो सोएंगे नहीं भाई, जगेगी जगेगी। ओके, और क्या है? ग्रोथ के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए और मसल्स ग्रोथ के लिए चाहिए। और एटीपी यानी कि सेल्स के अंदर सारे पोषक तत्व आने जाने जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है विटामिन B1। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इससे डेफिशिएंसी से क्या होता है? भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगना। लेकिन भूख लगती है तो क्या कहते हैं? कच्चा खा जाऊंगा भाई, जो मिले वो खा जाऊंगा, लेकिन भूख ही नहीं लगती। काफी लोगों की बीमारी बन चुकी है, तो B1 की कमी है, समझिए। फिर वीकनेस एंड थकान, B1 की कमी से। नींद नहीं आना, इंसोम्निया में नींद नहीं आना। वजन का अचानक कम होते जाना। देखिए, वजन कम होने के कई कारण होते हैं और वजन बढ़ने के भी कई कारण होते हैं। एक ऐसा भी कारण है कि अचानक किसी का 1 महीने में 15-20 किलो कम हो गया, तुरंत जाके डायबिटीज चेक कर लेना, शुगर। जब शुगर बहुत बढ़ जाती है तो अचानक 1 ही महीने में 15-20 किलो कम हो जाता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चांस है कि मैक्सिमम केस में शुगर होती है। शुगर जब एक्सट्रीम हो जाती है तो क्या होता है? मसल्स लॉस होना शुरू होता है। फैट लॉस नहीं है, डैमेज है। वो डैमेज बॉडी में से प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, इंसान को अचानक वीक बना देता है। इसलिए कभी अचानक वजन घटे बहुत ज्यादा तो डेंजर होता है। ओके, डिप्रेशन एक बीमारी है, डिप्रेशन। लेकिन इससे भी खतरनाक एक बीमारी इंप्रेशन है। कभी कभी कोई गलत फहमी में जीता है, एक हवा दिमाग में घुस गई तो अलग भी हो गया, वो भी डेंजर बीमारी है। लेकिन यहाँ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। तो विटामिन
B1 की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन आ सकता है, और डिप्रेशन है तो ये B1 हेल्प करेगा उसको बाहर निकलने के लिए। हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट की बीमारी और पेट की बीमारी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ठीक रखने के लिए, गैस हो जाना, पेट फूल जाना, उसके लिए एक बीमारी है पेरी करके, जो इस तरह बच्चे को हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि काफ मसल जो है स्टीफ होने लगते हैं, जॉइंट में चेंज आना शुरू होता है उसकी वजह से। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है बच्चे को ऐसे होता है तो कि धूप में उसको बिठाइए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए वगैरह वगैरह। ये कहाँ से मिलता है? नॉन वेज में पॉर्क है, फिश है, मिल्क है, मीट है, ऐसी कई चीज़ों से मिलता है, लीवर है, इस तरह ग्राउंडनट से मिलता है। और हम जो भी खाते उचित मात्रा में मिल नहीं पाएगा, होता है लेकिन बहुत कम मिलेगा। लेकिन जो गैप है, थोड़ा मिल रहा है तो थोड़ा यहाँ से मिलेगा, मिलके गैप कवर करना है आपने। आदमी को 14 साल की उम्र के बाद 1.2 mg चाहिए, वुमेन को 14 एंड 18 के बीच 1 mg चाहिए, 19 प्लस को 1.1 mg चाहिए। डेली की ये रिक्वायरमेंट है, विटामिन B1 की ये डेली रिक्वायरमेंट है। B1 जो है वाटर सोल्यूबल है, ये कभी भी ओवरडोज नहीं होता है। वैसे भी यहाँ आपको उचित मात्रा में दिया गया है, ओवरडोज का सवाल ही नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट, और जितनी मात्रा दी है ओवरडोज नहीं होगा, ये रोज का डोज ही है। विटामिन B2, विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसको पचाना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड इसको फैट को बचाना, ये काम है राइबोफ्लेविन का। इस तरह अच्छी तरह बचेगा। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि जब हमारे शरीर के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम के जरिए जो एंटीबॉडीज बनती है, इसका मतलब क्या होता है कि सामने से कोई दुश्मन आ रहा है, अगर वो पैदल वाला है तो उसको घोड़े पे लड़ने वाले सैनिक को भेज दो। घोड़े पे लड़ने वाला सैनिक आ रहा है तो हाथी भेज दो, हाथी आ रहा है तो तोप से उड़ा दो। मतलब सामने जैसा वायरस रहेगा उसका एंटीबॉडीज, यानी कि उसके मुताबिक बना के उसको मार के अपनी सिस्टम को हेल्दी रखना, यानी इम्यूनिटी को बैलेंस करना, उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। बनते हैं तो फाइट करता है। ब्लड, रेड ब्लड सेल मदद बनाने में मदद करता है। सेल्स के अंदर के फंक्शन को ये मेंटेन करता है। सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन फंक्शन है, ऑक्सीजन आना जाना, ये सब मदद करता है। विजन, अच्छी विजन के लिए, अच्छी स्किन, अच्छे नेल और अच्छे बालों के लिए B2 चाहिए। आंखों की थकान ये दूर करता है। ये कहां से मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट, एग, मीट, कुछ मात्रा में लिफी वेजिटेबल वगैरह में मिलेगा, अनाज में मिलेगा। B2 नॉन टॉक्सिक है, ओवरडोज नहीं होगा, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गोली के अंदर उचित मात्रा में दिया गया है, जितना चाहिए उतना ही दिया है, ज्यादा नहीं है। B2 डेफिशिएंसी से क्या होगा? कमी रहेगी तो ईचिंग, एक बीमारी है, खुजली। कभी कभी पैसा ज्यादा आता है तो भी एक बीमारी से खुजली, फिर वो कम हो जाता है तो खुजली मिटती है। वो भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है, खुजली। ओके। आंखों में जलन 2 टाइप की है। किसी की आंखों आया तो जलन होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक्चुअल आंखों की जलन है, फिजिकल लेवल पर जलन। क्रैक, माउथ में जो होता है ना, माउथ में या साइड में क्रैक हो जाना, फिर वो एकदम रेड हो जाता है, टंग वगैरह ड्राई, कुछ भी टच किया तो तीखा लगता है। वो भी लिप्स भी ऐसे रेड हो जाते हैं, लिप पे कुछ मिर्ची भी टच करेंगे तो तीखा लगेगा, उस टाइप का इससे होता है। रेड आंख हो जाती है। कभी कभी ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, ये डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की बीमारी। ऑयली स्किन है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है। आदमी को चाहिए 14 से 70 साल की उम्र के बीच 1.3, उसके ऊपर की उम्र ही नहीं लिखी है। वैसे आगे भी वही चाहिए, अगर उम्र क्रॉस कर ली तो आगे भी वही चाहिए। जिए आगे जियोगे तो भी यही इतनी मात्रा चाहिए, और वुमेन को भी चाहिए, और 71 प्लस के बाद और भी ज्यादा डोज लगेगा। ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था ना, रेड हो जाना, ऐसे मिर्ची भी टच होगी ना
इस टाइप का हो जाता है। हर चीज तीखी लगती है, दूसरे को नहीं लगता। आपको तीखा नहीं रहेगा तो भी तीखा लगेगा। ओके, विटामिन B3, इसको नायसिन कहते हैं। इसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन, और ये स्किन को अच्छा रखता है और टंग को भी, मतलब वो रेड वगैरह होना उसमें हेल्प करेगा। सर्कुलेशन को बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। डाइजेशन सिस्टम की हेल्थ को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक नहीं रहता है, खाना अच्छी तरह नहीं पचता है। और आपको बता दूं, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक नहीं रहेगा तो विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। आगे बताऊंगा, D3 में फिर से B3 की बात आएगी, विटामिन D में आगे बताऊंगा। रिकमेंडेड डोज जो है 16 mg एंड 14 mg। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर ये कम रहेगा तो इससे क्या होगा, तो देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगा, भूख मर जाएगी, हेडेक हो सकता है, नींद नहीं आना, मेंटल डिप्रेशन, फटीग, कहीं ना कहीं वो कैच आ जाना, पेन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। कुछ आदमी ना हर बात में इरिटेट हो जाता है। अब उसको समझा रहे हो, छोड़ यार बाद में बात करेंगे। हाँ, इसकी कमी से एक डिसीज जो होती है, इसको कहते हैं पेलेग्रा। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, एक तो डायरिया होता है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, और इस तरह बॉडी के ऊपर सनलाइट में जाने से इस तरह के पैच क्रिएट होते हैं, अगर इस नायसिन की बॉडी में अगर कमी रहेगी तो। B6 का काम है रेड ब्लड सेल्स को बनाए मदद करता है। ट्रिप्टोफैन जो है उसको विटामिन B3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इम्यूनिटी को ठीक करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को ठीक रखता है, मसल्स के स्पाज्म, क्रैम्प्स, नमनेस। कुछ लोगों को मसल स्पाज्म, स्टीफ हो गई बैक, सुबह उठते स्पाज्म, ऐसे टर्न कर रहे तो मजा नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं स्पाज्म। क्रैम्प्स, खिंचावाना पैर में क्रैम्प्स आता है, और नमनेस यानी कि जैसे कि आपको गोबर में पैर गिर जाए, फिर उसको जमीन पे रखो तो कैसा लगेगा, एक नमनेस सा लगता है, कुछ लेयर बनी हुई है पैर के नीचे, तो नमनेस। जनरली डायबिटीज में ये पाया जाता है, नमनेस वगैरह। सोडियम एंड फास्फोरस के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है, सोडियम एंड फास्फोरस का बैलेंस, ताकि किडनी, हार्ट वगैरह का फंक्शन अच्छी तरह चले। रिकमेंडेड डोज देखिए, मैन के अंदर 14 साल की उम्र से 50 तक में 1.3 mg, 50 साल के बाद 1.7 mg। वुमेन के अंदर 14 साल की उम्र से 18 साल तक 1.2 mg, 19 से लेके 50 के बीच 1.3 mg, और 50 के बाद 1.5 mg। आपने एक चीज नोट की है, ये लेडीज को ज्यादा लगता है कंपेयर टू मैन। कंपेयर टू मैन, लेडीज को ये ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के अंदर ब्लड वगैरह की कमी होना बहुत सहज होता है। B6 डेफिशिएंसी से क्या होगा, नर्वसनेस, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल, मसल्स वीकनेस, हाथ और पैर में क्रैम्प आना, वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, पैर में स्वेलिंग आ जाना, चेहरे पे स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, स्किन का चेंज हो जाना। अब क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन में ये लोगों में कम होता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। अल्कोहल पीने वाले को ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा ओवर अल्कोहलिक पेशेंट को, किडनी फेल्यूर पेशेंट के अंदर ज्यादा कम हो सकता है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा कम हो जाए। और जो लोग, लेडीज जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उसके अंदर भी ये B6 की कमी हो सकती है। अब B12, ये B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 हर आदमी ने सुना होगा कि B12 के इंजेक्शन लेने हैं, B12 लेना है। इसका काम है नर्वस सिस्टम के फंक्शन को ठीक रखना। कभी कभी देखा नर्व्स पेन वगैरह होता है तो भी डॉक्टर लोग B12 के इंजेक्शन देते हैं, पैर की नर्व, का नर्व्स वगैरह है। रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। फैट एंड प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, इसी के जरिए पचता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी को ये ठीक करता है। डीएनए को ये हेल्दी रखता है, डीएनए प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है,
जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, जहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसके मुताबिक सेल्स डिवीजन के टाइम, सेल्स मरने के बाद अपने जैसा दूसरा सेल्स बनाना, ये प्रोसेस जो चलती है। एनर्जी प्रोडक्शन, मैन एंड वुमेन को 14 साल की उम्र के बाद 2.3 mg चाहिए। एनीमिया, नर्व डैमेज और हाइपर सेंसिटिव स्किन इसकी डेफिशिएंसी से होगा। ब्लड की कमी हो जाएगी, B12 की कमी रहेगी, ब्लड की कमी होती है, नर्व डैमेज होती है जैसे डायबिटीज में होता है, या डायबिटीज के बिना भी हो सकता है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड आपने बहुत सुना होगा, फॉलिक एसिड सुना है, छोटी छोटी गोलियां भी आती है, अलग से भी लोग खाते हैं। ये आपको मिलेगा एनिमल सोर्स और वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है। ये डीएनए को प्रोडक्शन करने में और डीएनए को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है, डीएनए को, ताकि हमारे हर सेल्स का फंक्शन ठीक चल के सेल डिवीजन के टाइम दूसरा हेल्दी सेल्स पैदा हो। हेल्दी सेल्स पैदा होगा तो हम हेल्दी दिखेंगे, बूढ़े सेल्स पैदा होगा तो हम वक्त के पहले बूढ़े दिखेंगे। इसलिए हेल्दी सेल्स प्रोडक्शन डीएनए को ठीक रखता है। ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, बोन मेरो को ये स्टिमुलेट करके ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, ये बोन मेरो पे काम करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉलिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, खून की कमी, डायरिया और ल्यूकोसाइट जो है वो कम होना शुरू होता है। सेल डिवीजन प्रोसेस के टाइम इनकी गड़बड़ी से, इसकी कमी से गड़बड़ होती है सेल डिवीजन प्रोसेस, ताकि आदमी के सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह होना चाहिए। B12 हम देख चुके हैं। पैंथोटेनिक एसिड, ये मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को। इसके सोर्स जो है ये वेजिटेबल में से नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों को अलग अलग सोर्स से मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है पैरों में बर्निंग सेंसेशन होना, जैसे डायबिटीज के मरीज में काफी कंप्लेंट होती है, नॉन डायबिटिक में भी ये पाया जाता है, बर्निंग सेंसेशन इन लेग। बायोटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटिन की मात्रा जब शरीर में कम होने लगती है, उसकी पहचान क्या है, बायोटिन जब कम होगा तो सिर के बाल कम होने लगेंगे और नाखून जो है वो टूटने लगते हैं जल्दी। इसलिए बायोटिन ठीक मिलेगा तो बाल की क्वांटिटी भी मेंटेन रहती है। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और बाल बने हैं केराटिन नाम के प्रोटीन से, बाल बने हुए हैं। बाल तब ठीक रहेंगे जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। क्यों फायदा करता है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। वेजिटेबल सोर्स नॉनवेज सोर्स से मिलता है। डेफिशिएंसी से मसल्स पेन होता है, थकान होती है, नर्वसनेस एंड मेंटल डिप्रेशन भी आता है। लेकिन बाल जो है इससे अच्छे होते हैं, जिसके बाल कम है घने हो जाएंगे। लेकिन चांद पर खेती नहीं होगी चांद पर खेती। हाँ, विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपको बता दूं, विटामिन A, D, E, K फैट सोल्यूबल है, विटामिन B एंड C वाटर सोल्यूबल। बी ग्रुप के विटामिन देखें वाटर सोल्यूबल है, विटामिन C आल्सो वाटर सोल्यूबल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C साइट्रस फ्रूट में होता है, आपको पता है, जैसे कि जो ऑरेंज है, मौसम्बी है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, ऐसी चीज में विटामिन C होता है। लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है। बॉडी जब हम आंवला या संतरा या कुछ नींबू लेते हैं, वो बॉडी भी उसमें से विटामिन C तैयार करती है। कभी कभी बॉडी में वो तैयार नहीं होता है तो रेडीमेड ही हेल्प करेगा, ऐसी भी कुछ कंडीशन रहती है। फंक्शन क्या है इसका, ये टिश्यू ऑक्सीडेशन यानी कि जंग लगाने से बचाएगा, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा काम करता है। जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गम, दांतों की हेल्थ के लिए भी विटामिन C इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कभी भी अगर सिंगल कोई भी खाया तो ज्यादा दिन नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज को सिंगल अगर ज्यादा दिन खाओगे तो ओवरडोज होने से उसका नुकसान हो सकता है।
इसीलिए ऑलवेज मल्टीविटामिन एडवाइजेबल होता है, इसलिए कि मल्टीविटामिन के अंदर बॉडी की जरूरत के मुताबिक उतना ही होता है जितना बॉडी को चाहिए। तो विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल है, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए जो है उसकी बात करेंगे हम, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट दोनों सोर्स से ये पाया जाता है। इसका मेन काम है विजन, आंखों की विजन को ठीक रखना, यानी कि रेटिना को ठीक रखना, आंखों की विजन को, आंखों की सरफेस लाइनिंग को ये हेल्दी रखता है। बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल्स के सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, सेल्स बनना और डिफरेंशिएशन, उसको बन के कहाँ जाना, कहाँ ज्यादा बनना, उसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो हमने कभी देखा था लास्ट लेक्चर में। सेल डिफरेंशिएशन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के बारे में देखा था। फिर क्या है, हेल्दी स्किन और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना, इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखना। हाइपो इम्यूनिटी एंड हाइपर इम्यूनिटी दो टाइप की इम्यून सिस्टम की कंडीशन रहती है। हाइपर इम्यूनिटी में भी इम्यून सिस्टम बॉडी के यूजफुल सेल्स को डैमेज कर सकती है, इसका काम है दोनों को बैलेंस में रखना। ये एनिमल सोर्स से मिलेगा, एग, मीट, चीज, मिल्क, लिवर, किडनी वगैरह, कॉड लिवर वगैरह में से मिलेगा। और वेजिटेरियन सोर्स में कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, ऐसे कई चीजों में से मिलेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है हर चीज को, दूसरे सोर्स से लेना है तो। कितना चाहिए? बच्चों को 2000 से 3500 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, मैन को 5000 इंटरनेशनल यूनिट, वुमेन को 4000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, सूरज डूबने के बाद हर चीज धुंधली दिखती है या ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देने जैसी अवस्था आती है, बहुत धुंधला दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। रेयर डिसीज है, लेकिन कोई ना कोई आप कभी सुना होगा कि रात को नहीं दिखता है। इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, हेयर और नेल का खराब होना। अब ध्यान दीजिए, इसकी हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है अगर इसको सिंगल विटामिन ए को लॉन्ग टाइम तक खाया जाए। मल्टीविटामिन में उचित मात्रा होती है, लॉन्ग टाइम तक खाया सिंगल तो ड्राई स्किन, इचिंग, साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, हेडेक होगा, हेयर लॉस होगा, लिवर डैमेज होगा, बहुत कुछ हो सकता है। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए जो ये कैंसर में भी हेल्प करता है। देखिए एक सर्वे हुआ था कि जिनको बीटा कैरोटीन प्रॉपर मात्रा में मिलता है, जैसे अपनी एक गोली है लाइकोपिन बीटा, उसमें बीटा कैरोटीन इनडायरेक्टली वो आंखों को भी हेल्प करता है, वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, और एंटी कैंसरस भी है। तो बीटा कैरोटीन एंटी कैंसरस भी है। चलिए अभी हम बात करेंगे विटामिन ए। मैं टाइम भी देख रहा हूं क्योंकि दूसरे एक प्रोडक्ट पे भी जाना है हमें। चलिए, विटामिन ई, ये फैट सोल्यूबल है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका काम क्या है? फ्री रेडिकल को कंट्रोल करना। फ्री रेडिकल की ताकत को ये वीक बनाता है, फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और ये डैमेज को बचाएगा। तो ये स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट है। फ्री रेडिकल मतलब कि हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, अगर मल्टीविटामिन डेली लेना शुरू किया तो वो जो पहला प्रोडक्ट हम कहते हैं ना बायो प्रोटेक्टेंट, उसके बदले में ये लो तो बहुत सारी चीजों को ये कवर कर लेगा। मल्टीविटामिन डेली 1। इससे मेल फर्टिलिटी जो है उस पे भी काम करता है।